Welcome to our channel ICSC Easy Learn. So how are you all? Today we are going to start our chapter number 7, that is volcanoes. और ये मैंने नोट्स बनाए हैं जिसके ज़रिए मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ. बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है सब कुछ, ठीक है. एग्ज़ाम्स में आप इजीली इस चैप्टर के अंदर तो स्कोर कर ही सकते हो, ठीक है. बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ आपको इसके अंदर एग्जाम्पल्स याद करने हैं, ठीक है, मन लगा के. तो देखो यार, जो भी फोर्सेस हमारे अर्थ इंटीरियर है, जो अर्थ का मीन्स जो कोर है उससे रिलेटेड है या फिर वहाँ से आ रही है कोई भी फोर्स, उसे हम एंडोजेनिक फोर्स कहेंगे, ठीक है. कोई भी फोर्स या तो वो हमारे अर्थ के इंटीरियर से रिलेट करती है, उसका कोई भी रिलेशन है वहाँ से, या फिर वो फोर्स वहाँ से आ रही है, उसे हम एंडोजेनिक फोर्स कहेंगे, ठीक है. सिंपल सी बात है. अब देखो, ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस है ये दो तरह की होती है, डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स और सडन मूवमेंट्स, ठीक है. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सडन मूवमेंट जो एकदम से होती है, डायस्ट्रॉफिक में जो धीरे धीरे होती है, ठीक है. सो सडन मूवमेंट्स ब्रिंग्स, जो सडन मूवमेंट्स होती है वो क्या लाती है अपने साथ? इंस्टेंट मीन्स सडन चेंजेस लाते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे, ठीक है. एकदम कोई सडन मूवमेंट होगी तो वो क्या लाएगी? इंस्टेंट चेंजेस लाएगी हमारे अर्थ के सरफेस पे. ओके. तो यार, कोजेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन से पहले हम पढ़ेंगे कि वोल्केनो क्या होता है, ठीक है. वोल्केनो क्या है? एक वेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर जहाँ से फ्यूरी मीन्स वेरी हॉट मैग्मा इरप्ट्स फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर. अब देखो होता क्या है, ये क्या है, ये जो है ये वाले, ठीक है, जिसको मैं रेड कलर से डिनोट करूँ, ये वेंट है. वेंट क्या होती है? एक ट्यूब होती है जहाँ से जो ये फियरी मीन्स बहुत ज़्यादा हॉट जो मैग्मा है वो इंटीरियर से इंटीरियर ऑफ द अर्थ से अर्थ की क्रस्ट तक आता है. किसके ज़रिए आता है? वेंट के ज़रिए. ओके. अब नेक्स्ट चीज़ देखो कि कॉजेस, कि हमारे जो वोल्केनिक इरप्शन है वो होते क्यों हैं, वोल्केनोज आते क्यों हैं, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन होते क्यों हैं. पहली चीज़ है हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ. हमारे अर्थ के अंदर हीट और प्रेशर हो जाता है. कैसे? देखो, जब भी आप क्या करते हो, ये हमारे क्या है? सरफेस है अर्थ का, ठीक है. इससे आप जैसे जैसे नीचे जाओगे आपका टेम्परेचर और आपका प्रेशर दोनों क्या करेंगे? दोनों इंक्रीज करेंगे. डू यू गेट दैट? कि जब भी हम लेट मी राइट दैट इन द सम बोर्ड, कि देखो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, इससे तुम ऐसे नीचे जाओगे कोर की तरफ, इंटीरियर में जाओगे अर्थ के, तो आपका जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो दोनों क्या करेंगे? वो दोनों इंक्रीज करेंगे. तो इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से हीट ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे अर्थ के अंदर. तो हमारा जो कोर है जो हमारा अर्थ का, वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा हीट इकट्ठी हो जाती है. और वो हीट क्या करती है? देखो, हमें पता है कि हमारे क्रस्ट के बाद मेंटल और फिर हमारा कोर, तो यहाँ पे क्या होते हैं? रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं. तो देखो, हमें पता है कि जो रॉक्स हैं वो बैड कंडक्टर है हीट के. क्या है? वो बैड कंडक्टर है. तो वो क्या करते हैं? इस हीट को निकलने नहीं देते, ठीक है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर है. तो ये क्या नहीं करने देते? हीट को अपने अंदर से जाने नहीं देते. इससे क्या होता है? जो हीट है, जो हमारी हीट है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, ठीक है. पर क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे अगर कोई, यहाँ पे सरफेस वीक हो, हमारा क्रस्ट है वो वीक हो, तो क्या होगा? जो ये प्रेशर लगाएगा, अब जो ये हीट यहाँ पे हुई है वो प्रेशर लगाना स्टार्ट करेगी. और अगर यहाँ पे वीक होगा ऊपर से क्रस्ट, तो ये क्या, यहाँ से अपनी एक जगह बना लेगी और फिर हमारा क्या हो जाएगा? वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, ठीक है. तो ये सारी क्या होती है? प्रोसेस होती है. तो जो हीट और प्रेशर है अर्थ के अंदर, वो क्या करता है? उससे हमारे वोल्केनिक इरप्शन होती है, ठीक है. नेक्स्ट चीज़ क्या है? हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है. अब हमें पता है, देखो, अगर हम क्रस्ट के नीचे जाएंगे कोर के अंदर तो वहाँ पे हीट तो होगी तो क्या होगा? अगर देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सरफेस है हमारा सरफेस, अगर यहाँ पे क्रस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा? तो हमारा वहाँ पे वोल्केनो नहीं आएगा. मान लो हमारे इंडिया के अंदर कोई भी, सिर्फ अंडमान एंड निकोबार को छोड़ के कहीं भी वोल्केनो नहीं आता. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा अर्थ नहीं, जो हमारा इंडिया का सरफेस है, इंडिया का जो क्रस्ट है
वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए इंडिया के अंदर क्या नहीं आता, वोल्केनो। देखो हीट तो इंडिया के नीचे भी है ना, पर वो बाहर क्यों नहीं आती, क्योंकि उसको स्पेस ही नहीं मिलता बाहर आने का। ठीक है, पर जब हम क्या जाते हैं, जब हम पैसिफिक की साइड जाते हैं, ठीक है, हमारे जापान हो गया इस साइड क्या होता है, यहाँ पे हमारा पैसिफिक ओशन है। जो यहाँ पे कंट्रीज़ हैं उनकी क्या है, उनकी वीकनेस है, जो उनका क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा वीक है। इससे वहाँ पे क्या होता है, नीचे हीट होती है, उसको ऊपर से वीक सरफेस मिल जाता है, तो वो क्या करती है, वहाँ से अपना जो वेंट है वो निकाल लेती है और फिर इरप्शन हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा थर्ड कोज है वो है मैग्मा चैम्बर। अब मैग्मा चैम्बर का मतलब क्या है, सी मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, सी दिस वन, ये मैग्मा चैम्बर है। इसकी मैग्मा चैम्बर के अंदर क्या होता है, जितना भी हमारी हीट होती है, ठीक है, वो इसके अंदर होती है। ठीक है, वो इसके अंदर होती है, और इसके अंदर क्या होता है, जो इसके आसपास वाले रॉक्स होते हैं वो भी क्या, वो मेल्ट करना स्टार्ट कर जाता है। मेल्ट करके वो इसके अंदर क्या, मैग्मा चैम्बर बना देते हैं, मैग्मा बना देते हैं। और चैम्बर हम कह सकते हैं, चैम्बर हम एक रूम को कहते हैं। ठीक है, उस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक आप पॉइंट देख सकते हैं, वो क्या है कि जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाई द प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड्स। क्यों जो हमारा प्रेशर है हमेशा वर्टिकली अपवर्ड्स होता है, मतलब कि मान लो कि जो हमारा प्रेशर लग रहा है वो हमेशा ऊपर की तरफ क्यों होता है, वो हॉरिजॉन्टल में क्यों नहीं होता। देखो ऐसा क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जो हमारा मैग्मा है उसके अंदर सिलिकेट मटेरियल होता है, गैसेस होती हैं और वाटर वेपर होता है। आपको पता है कि नीचे हीट होती है, तो गैसेस हीट होने पर कहाँ जाती है, ऊपर जाती हैं, साइड में नहीं जाती, ऊपर जाती हैं। वाटर वेपर है, वाटर वेपर कहाँ जाते हैं, हमेशा ऊपर जाते हैं। तो ये जो गैसेस और वाटर वेपर की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस वजह से जो हमारा प्रेशर लग रहा है, ठीक है, वो क्या वर्टिकली आ रहा है। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ अ वोल्केनो, कि हमारा जो वोल्केनिक इरप्शन होती है तो क्या क्या मटेरियल्स बाहर आते हैं। तो पहली चीज़ है मैग्मा और लावा। कई बच्चों को इसके अंदर डिफरेंस नहीं पता है, किसके अंदर, मैग्मा के अंदर और लावा के अंदर। ठीक है, तो देखो मैग्मा क्या होता है, जो रॉक पार्टिकल्स हैं जो मेल्ट हो चुके हैं, ठीक है, और जो गैसेस हैं, जब वो हमारा जो क्रस्ट है उसके नीचे रहेंगे तो मैग्मा कहलाएंगी, पर एक बार इरप्शन हो जाता है तो ये हमारी क्रस्ट है। यही जो मैग्मा है ये जब अर्थ पे आ जाता है इसे ही हम लावा कहते हैं। तो सेम चीज़ है। ओके, तो अब जो हमारा मैग्मा है वो बना किस किस चीज़ से हुआ है, उसके अंदर मोल्टन रॉक्स है, रॉक्स जो मेल्ट हो चुके हैं, स्टीम है मीन्स वाटर वेपर है, और गैसेस कौन सी है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब स्टीम क्या है, ये मोस्ट अबंडेंट गैस है, मीन्स सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस है, स्टीम है। ओके, और जब जो ये स्टीम है ये ज़्यादा अमाउंट के अंदर हमारे सरफेस पे आ जाती है तो ये क्लाउड्स बनाती है, और क्लाउड्स बन गए तो क्या होता है, फिर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, जिससे कि हमारी रेनफॉल होती है। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड प्रोडक्ट पे, जो कि है सॉलिड मैटर। और क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे, सॉलिड मैटर हैं, जैसे कि जो रॉक पीसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं पायरोक्लास्ट्स। क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट। जो रॉक के पीसेस होते हैं, मोल्टन रॉक नहीं कह रही, मोल्टन रॉक तो मैग्मा और लावा के अंदर होता है, पर जो रॉक के पीसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं पायरोक्लास्ट। ठीक है, और जो रॉक के पीसेस होते हैं ये मैग्मा चैम्बर के अंदर नहीं होते, ये ध्यान रखने की चीज़ है। अब देखो मैंने आपको बताया कि ये कुछ इस तरीके से होता है, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। क्या होता है, ये हमारा मैग्मा चैम्बर है, ठीक है, ये आपका क्या है, वेंट है। तो देखो यहाँ पे तो मोल्टन हो गया सब कुछ, तो फिर ये रॉक पीसेस आए कहाँ से, तो सब कुछ मेल्ट हो चुका था, इतनी हीट है यहाँ पे। जब ये ऊपर आता है तो यहाँ पे जो रॉक्स होते हैं वो अच्छे से मेल्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि हीट ज़्यादा यहाँ पे होती है, यहाँ पे नहीं होती। तो वो रॉक क्या होते हैं, अच्छे से मेल्ट नहीं होते हैं, तो वो पीसेस बना देते हैं जो कि हमारे बाहर आ जाते हैं।
ठीक है, आई होप क्लियर। तो रॉक पीसेस ओरिजिनली यहाँ पे ओरिजिनेट नहीं होते, वो मैग्मा चैम्बर से नहीं आते। रॉक पीसेस आते कहाँ से? जब हमारा जो वो मैग्मा है वो ऊपर आ रहा होता है वेंट के ज़रिए, उस टाइम पे क्या वो रॉक पार्टिकल्स उनके साथ आ जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट कहते हैं। उसके बाद फाइन पार्टिकल, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल, बिल्कुल छोटे छोटे, उन्हें हम डस्ट कहते हैं। ठीक है, और जो स्मॉल मतलब होते तो हैं पर स्टोन जितने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लैपिली कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई वॉलेंट इरप्शन होती है, मीन्स बहुत जोरदार वाली इरप्शन होती है वोल्केनिक की, तो उस इरप्शन को हमने नाम दिया है बॉम्ब्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो मटेरियल है वो क्या होता है? इजेक्ट होता है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम वोल्केनो का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तब से मैं कह रही हूँ वेंट, मैग्मा चैम्बर, तो वो ओरिजिनली होते क्या हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो इरप्शंस हैं वो उनकी मर्जी है, वो क्वाइटली भी हो सकते हैं, कई वोलेंटली भी होते हैं। ठीक है, कई तो बिल्कुल शांति से भी होते हैं, कई क्या होते हैं? बिल्कुल धमाकेदार वाले इरप्शंस होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो होता है हमारी अमाउंट ऑफ हीट। अगर ज़्यादा हीट होगी नीचे तो बिल्कुल वोलेंटली होगा, और बिल्कुल थोड़ी हीट होगी तो वो बिल्कुल क्वाइटली हो जाएगा। ठीक है, अब इसके मैंने पार्ट्स देखो, ऊपर स्मोक आ रहा है, उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है? यहाँ पे लावा का इरप्शन हो रहा है। ये वाला ये क्या चैम्बर है? मैग्मा चैम्बर, जो कि हमारे कोर के अंदर जो ये वाली लाइन है क्या है? ये वेंट है, जहाँ से ये पैसेज बनाते हैं, जहाँ से क्या है? जितना भी हमारी हीट और प्रेशर है यहाँ से जाता है। उसके बाद जो ये आपको कॉन शेप दिख रही है, ये वाली कॉन शेप आपको ट्रायंगल में दिख रही है, ये क्या है? जब देखो, जब यहाँ से ये निकलता है लावा, ये कैसे गिरेगा? ये ऐसे ही गिरेगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये लेयर्स बना देता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर किसका? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वोल्केनो। अब हम पढ़ते हैं वेंट के बारे में। वेंट क्या हमारी ये है? वेंट एक ओपनिंग है अर्थ क्रस्ट के अंदर, जिससे जो हमारा लावा है वो बाहर आता है। ठीक है, ये एक सर्कुलर पाइप हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, देखो अगर क्या होगा, अगर वन का मतलब क्या है कि अगर एक बार वोल्केनो आएगा तो सिर्फ एक ही वेंट होगी, पर अगर रिपीटेटिव इरप्शंस हो गए तो सब्सिडरी इवेंट्स होगी। जैसे कि देखो आपको एक यहाँ पे दिख रही होगी और एक यहाँ पे। ठीक है, अगर एक बार वोल्केनो आया तो सिर्फ एक ही होगी, पर अगर रिपीटेटिव आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सब्सिडरी इवेंट्स भी होंगे। ठीक है, आई थिंक वेंट्स का बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हम आए हैं वोल्केनिक कोन। वोल्केनिक कोन क्या? ये वाला। ठीक है, इसके अंदर क्या है? वोल्केनिक कोन एक टिपिकल कोन लाइक शेप है। ये क्यों है? क्योंकि एक्यूमुलेशन मीन्स क्या स्टोर हो जाता है यहाँ पे? जो इरप्टेड हॉट फ्लूइड मटेरियल है, जो फ्लूइड मटेरियल है वो ऐसे फ्लो करता है और वो क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट मीन्स यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, हमारे वेंट के अराउंड। ये देखो, ये हमारी लेट मी डिनोटेड विद पर्पल, ये जो हमारी वेंट है इसके आसपास क्या हो जाता है? फिर यहाँ पे ये सारा स्टोर हो जाता है। ठीक है, आई होप वोल्केनिक कोन भी आपको क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे कि वोल्केनोस के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, हमेशा टाइप्स ऑफ वोल्केनो से पहले में पढ़ना चाहिए कि वो किस बेसिस पे हमने टाइप्स कर रखे हैं उनके। ठीक है, किस बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई किया हुआ है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कि वो कितनी बार हो रहे हैं, कितने जल्दी हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमने जो हमारे वोल्केनोस हैं उनको क्लासिफाई किया है 3 मेन टाइप्स के अंदर। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट वन है वो है एक्टिव वोल्केनो। क्या है? हमारा एक्टिव वोल्केनो है, जो कि एक्टिव स्टेट के अंदर होता है, और वो बिल्कुल अभी रिसेंट पास्ट के अंदर ही वो क्या हुए हो? इरप्ट हुए हो। हमारे टोटल 500 एक्टिव वोल्केनोज हैं। ठीक है, और 500 में से 20 जो वोल्केनोज हैं वो कभी भी क्या कर सकते हैं? इरप्ट, कभी भी फट सकते हैं 20 वोल्केनोज। ये नंबर हमेशा याद रखने, एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर आएंगे। इनके एग्जाम्पल तो इस चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल हम माउंट स्ट्रोम्बोली हो गया और माउंट इटना, जो कि हमारे इटली के अंदर है, और पिनाटुबो फिलीपींस के अंदर है, मोना लोआ इन हवाई। ये जितने भी हैं सारे कहाँ पे? पैसिफिक लाइन के आसपास हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा डोरमेंट
डोरमेंट वोल्केनोज, इनका मतलब क्या है कि ये रिसेंट हिस्टोरिकल पीरियड, मतलब ये एक दो बार ही क्या हुए हैं, इरप्ट हुए हैं, पर अभी अभी रिसेंट में वो इरप्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं स्लीपिंग वोल्केनोज, और ये कभी भी फट सकते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है, इसलिए क्योंकि इरप्ट नहीं हो रहे, हमने इनको नाम क्या दिया, स्लीपिंग वोल्केनोज। एग्जाम्पल माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर, माउंट वेसुवियस। देखो माउंट जो वेसुवियस है उसको हम स्लीपिंग वोल्केनो या फिर डोरमेंट वोल्केनोज के अंदर क्यों लाते हैं, क्योंकि ये 1944 से इसने इरप्शन नहीं की है। ठीक है, और एग्जाम्पल है तो वोल्केनो जो फिलीपींस के अंदर है और जापान के अंदर है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर पेज नंबर 2, दैट इज अब थर्ड जो हमारा टाइप है वो एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब कि अभी तक हम जो ये वोल्केनोज है इनके अंदर इरप्शन हुई ही नहीं है। अब आप कहोगे मैम अगर इरप्शन ही नहीं हुई तो फिर ये वोल्केनोज कैसे हुए? देखो इनके नीचे हीट बहुत ज़्यादा और इनके ऊपर क्या है, वीक पॉइंट्स है। तो इससे क्या है, जो हमारे जियोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने क्या इनको एक्सटिंक्ट वोल्केनोज की कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, और ये एक्टिव तो नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, और ये अभी जियोलॉजिकल पीरियड के अंदर कभी भी ये इरप्ट नहीं हुए हैं, जैसे कि माउंट एकोनकागुआ जो कि हमारे साउथ अमेरिका के अंदर है, और माउंट केन्या इन अफ्रीका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि वोल्केनोज का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट है। तो दो इफेक्ट्स हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मीन्स है कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इसकी वजह से कुछ बन रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है। सेकेंड है डिस्ट्रक्टिव, मीन्स ये जो हमारी अभी तक की जो भी चीज़ें हमने बनाई हैं वो उनको क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम कंस्ट्रक्टिव करेंगे। तो हमारा जो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स के अंदर पहला है वो लैंड फॉर्म्स। क्या है, लैंड फॉर्म्स। क्या बनाता है, लैंड फॉर्म्स ये क्रिएट करता है। कैसे, जब वो जो मैग्मा होता है वो कूल होता है तो वो कुछ हमारे लैंड फॉर्म बना देता है। ठीक है, कूलिंग, और जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है मैग्मा अर्थ सरफेस पे एंड लावा ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो जो लैंड फॉर्म्स होते हैं क्रिएटेड ऑन, जो लैंड फॉर्म्स अर्थ सरफेस पे बनाए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स। एग्जाम्पल हो गए हमारे वोल्केनिक प्लेट्यूज, वोल्केनिक माउंटेन्स, वोल्केनिक प्लेन्स। तो इनको हम बारी बारी देखेंगे। ये लैंड फॉर्म्स के अंडर ही हैं हमारे वोल्केनिक प्लेट्यूज, वोल्केनिक माउंटेन्स, वोल्केनिक प्लेन्स, कैल्डेरा लेक, हॉट स्प्रिंग्स, और आगे भी हमारे नेक्स्ट पेज पे भी हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो पहले पढ़ते हैं वोल्केनिक प्लेट्यू। इनके एग्जाम्पल याद करो। देखो वोल्केनिक चाहे वो प्लेट्यू हो, चाहे माउंटेन हो, चाहे प्लेन हो, चाहे ये लेक हो, ये सारे बनते किसकी वजह से हैं, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। सारों में ये पॉइंट आप कॉमन लिख सकते हो। तो प्लेट्यू कौन से हैं जो हमारे वोल्केनो के इरप्शन की वजह से बने हैं? प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया के अंदर भी है, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन के अंदर। ठीक है, साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू हो गया, कोलंबियन प्लेट्यू हो गया, और एक ही हमारा एथियोपियन प्लेट्यू हो गए। सारे क्या हैं, वोल्केनो के इरप्शन से बने हुए प्लेट्यूज हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम वोल्केनिक माउंटेन की। जो वोल्केनिक इरप्शन है उसकी वजह से माउंटेन्स भी बनते हैं, जैसे कि मौना लोइन हवाई, जो कि 9 किलोमीटर हमारे ओशन फ्लोर से क्या है, राइज करता है। ठीक है, तो इतना बड़ा जो माउंटेन है वो सिर्फ वोल्केनो की मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सरकम पैसिफिक बेल्ट। मैंने बताया था ना कहाँ पे, ये इस वाले साइड जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, ये क्या है हमारा, इसे हम कहते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट। ठीक है, अपने साथ मैप लेके बैठो। वो जियो के अंदर मैप ही इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। ठीक है, जब भी पढ़ो मैप साथ में। और पीक्स हम माउंट फ्यूजी हो गया जापान के अंदर। अब देखो जापान भी कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये सारे क्या बता रहे हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट की बात बता रहे हैं। माउंट म्यान हो गया फिलीपींस भी यहाँ पे है। और क्या हो गया हमारा हमारा हो गया माउंट मैरापी, जो कि हमारा सुमात्रा के अंदर है। सुमात्रा कहाँ है हमारा, वेस्ट बंगाल से आगे चलते ही सुमात्रा है।
ठीक है। मतलब कि क्या है कि ये जो लाइन है सारे इसके अंदर है, जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, सुमात्रा हो गया, सारे यहाँ की बात बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसिफिक ओशन के पास एक बेल्ट है जिसे हम कहते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जिसे हम लास्ट में बिल्कुल अच्छे से भी पढ़ेंगे। तो अभी आप अपने आप को तैयार करो उस चीज़ के लिए, ठीक है। और हमारा माउंट अगुंग हो गया बाली के अंदर, और माउंट कोटापैक्सी हो गया हमारा इक्वेटर के अंदर। ये सारे वहीं के बता रहे हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट के। अब ये सारे माउंटेन्स वोल्केनिक इरप्शन से बने हुए हैं। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे वोल्केनिक प्लेन्स, ठीक है। तो ये प्लेन्स किससे बने हुए हैं? वोल्केनो से बने हुए हैं। जैसे कि हमारा वेस्टर्न विक्टोरियन प्लेन्स हो गए विक्टोरिया के अंदर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है। ये क्या है, ये कब बना था? 6 मिलियन ईयर्स पहले ये प्लेन बना था, ठीक है। और अगर ये तो बहुत पुरानी बात होगी, अगर हम रिसेंट की बात करें तो माउंट नेपियर, जो कि 7,200 ईयर्स अगो, देखो 7,200 ईयर्स को भी हमने रिसेंट माना। क्यों? क्योंकि वोल्केनिक जो प्लेन्स वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो बहुत लेट होते हैं, ठीक है, बहुत सालों के बाद होते हैं, तभी इतनी हीट अंदर इकट्ठा हो पाती है। तो जो 400 वोल्केनिक, जो हमारे माउंट नेपियर है इसके अंदर 400 वोल्केनिक साइट्स हैं, ओके। जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा लैंडफॉर्म टाइप है वो है कैल्डेरा लेक। क्या होता है? देखो मैंने आपको डायग्राम करवाया था ना, ये चैम्बर होगा, इसके अंदर क्या होता है, जब यहाँ पे हीट ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पे वाटर जो वेंट तो है ही, अब देखो यहाँ पे जगह तो है ही ना, कुछ भी आ जा सकता है यहाँ से। तो जब वहाँ पे रेनफॉल होती है तो इसके अंदर से पानी जाके इसको क्या बना देता है? लेक बना देता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कैल्डेरा लेक कहते हैं। तो कैल्डेरा लार्ज डिप्रेशन, क्योंकि देखो डिप्रेशन ही हो गया ना, बहुत नीचे है तो कोर के अंदर बिल्कुल है ना, तो डिप्रेशन हो गया। ये कब बनती है? जब मैग्मा चैम्बर इज नो लॉन्गर एबल टू एमिट सफिशिएंट मैग्मा, देन दिस डिप्रेशन गेट्स फिल्ड विद वाटर, और क्या बना देता है? एक लेक बना देता है। एग्जाम्पल हमारी हो गया क्रिएटर लेक, जो कि यूएसए के अंदर है। ये 10 किलोमीटर वाइड है और डीपेस्ट लेक है यूएसए की, ठीक है, डीपेस्ट लेक है। अब देखो डीप तो होगी ना, ये इतनी नीचे है हमारे अर्थ क्रस्ट से, तो इसलिए यूएसए की क्या है? डीपेस्ट लेक है। कई बच्चे लिखते हैं डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, नहीं, याद रखना है कि डीपेस्ट लेक सिर्फ यूएसए के अंदर है। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो है हॉट स्प्रिंग्स। तो जो मूवमेंट है मैग्मा की, जो हमारे अर्थ के अंदर जो मैग्मा की मूवमेंट हो रही है, वो क्या करते हैं? जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी हीट कर देता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है? हॉट स्प्रिंग्स निकलती हैं, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स को हम थर्मल स्प्रिंग्स भी कहते हैं। इसी तरीके से अब यहाँ से क्या निकलेगा? जो यहाँ से आसपास का पानी है वो क्या गर्म हो जाएगा, तो वो जब सरफेस पे हम लोग क्या लगाते हैं? नीचे पाइप्स लगाते हैं लोग, जिनसे कि पानी निकल पाए। तो जब वो वहाँ पे लगाते हैं तो क्या होता है? वहाँ से हॉट वाटर निकलता है, ठीक है, तो जिससे कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स बन जाती हैं। हमारा कॉमन एग्जांपल है मणिकरण, जो कुल्लू वैली हमारे इंडिया के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो थर्मल स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग्स को हम थर्मल स्प्रिंग्स भी कहते हैं। जो थर्मल स्प्रिंग्स होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, सो ये हमारे बहुत अच्छा है। हॉट स्प्रिंग्स मीन्स थर्मल स्प्रिंग्स ही क्या है? रिच सोर्स है सल्फर का। सल्फर का रिच सोर्स क्यों है? क्योंकि देखो हमने जब पहले पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सल्फर सल्फाइट की होती है, ठीक है, जो मटेरियल होता है उसके अंदर, इसलिए वाटर के अंदर भी थोड़ा सल्फर पाया जाता है, जो कि हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? ये क्या ठीक करता है? स्किन डिसीजेस भी ठीक करता है, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट लैंडफॉर्म है वो है गीज़र, ठीक है। गीज़र क्या होता है? फाउंटेन होता है, वही गर्म पानी का फाउंटेन होता है। एग्जाम्पल ओल्ड फेथफुल गीज़र है येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर, जो कि वायोमिंग के अंदर है, यूएसए के अंदर है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क के अंदर, कि जब इरप्शन हो रही होती है तो हमारा जो वेंट है, वेंट पता है ना क्या होता है? उसका टेम्परेचर कितना होता है? उसका टेम्परेचर होता है 95.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमने लैंडफॉर्म्स की बात की। अब हम करेंगे अदर कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स की, और क्या क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट है कि जो लावा और ऐश डिपॉजिट होता है इरप्शन के वक्त, वो क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सॉइल को, और सॉइल को फर्टाइल बनाता है, जिससे कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है।
ठीक है। प्लेसेस ऐसी जगह जहाँ पे कि वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल होता है जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने का। और थर्ड की जो ड्रामेटिक सीनरी बनती है वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, उससे क्या होता है, अट्रैक्ट टूरिस्ट, और अगर टूरिस्ट आएंगे तो इनकम बढ़ेगा उस एरिया का, तो लोगों को क्या मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव कि हाँ, हमने इसके फ़ायदे तो बहुत देखे, अब इसके नुकसान भी हैं कुछ, ठीक है। वो क्या है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करता है, ह्यूमंस और एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करता है, प्लांट लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करता है, जिससे कि ऑटोमेटिकली हमारा एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा, ठीक है। और थर्ड है ह्यूज क्लाउड्स। जब ह्यूज क्लाउड्स बनते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि स्टीम बाहर निकलती है, तो ह्यूज क्लाउड्स बनते हैं, ह्यूज क्लाउड्स बनते हैं तो हैवी रेन्स होगी तो फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स आएंगे, कहाँ पे, उनके जो साथ वाले एरियाज हैं। फोर्थ है कि जो वोल्केनोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेस एमिट करते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। और नेक्स्ट है हमारा कि वोल्केनोज, अगर ओशन आइलैंड्स के अंदर वोल्केनोज हो तो उससे सुनामी वेव्स भी आ सकती हैं हाई, जिससे कि क्या हो सकता है, फ्लड आ सकता है एरिया के अंदर, और प्रॉपर्टी, पीपल, एनिमल, क्रॉप, सबको ये क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है इम्पॉर्टेंट वोल्केनिक जोन्स, ठीक है। वोल्केनिक जोन्स के बारे में पढ़ेंगे हम। मैंने बताया था कि चैप्टर के लास्ट में हम सरकम पैसिफिक बेल्ट इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि 80% टोटल जो हमारे एक्टिव वोल्केनोज है ये सिर्फ सरकम पैसिफिक बेल्ट के अंदर है, ठीक है। तो देख लो, जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी हमारे एक्टिव वोल्केनोज हैं, उसमें से 80% तो सिर्फ सरकम पैसिफिक बेल्ट के अंदर है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। फायर क्यों, क्योंकि देखो, जो हमारे वोल्केनोज होते हैं उसके अंदर से क्या निकलता है, बर्फ़ तो निकलती नहीं, फायर ही निकलती है, ठीक है, हीट ही निकलती है। जो 40 वोल्केनोज हैं वो एंडीज़ के अंदर है, 100 फिलीपींस के अंदर है, 70 इंडोनेशिया के अंदर है, 40 जापान के अंदर है। कहाँ पे, ये इस वाले रीजन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कोरिया हो गया, ठीक है, जापान हो गया। तो जो यहाँ पे एरियाज है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ठीक है, इनके अंदर। अब हमारा जो सेकंड है वो है मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, माउंट वेसुवियस, माउंट इटना, माउंट स्ट्रोम्बोली, ठीक है। हमारे इंडिया के अंदर ओनली मीन सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है, एक ही एक्टिव वोल्केनो है इंडिया के अंदर, जो कि कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट के अंदर, हवाईन आइलैंड, कैनरी आइलैंड और माउंट कन्या। So our chapter is completed. I hope it's very much clear to you. So this is our chapter number volcano, and these are the notes. As you can see, you can take the screenshot, or I'll provide that in the description box. You can click there and you can download over there. So subscribe to our channel ICSE Easy Learn. View the playlist if there is another helpful thing for you. So like this video, share it with your friends. Bye bye, meet you in the next video.